नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस नाम की चर्चा हो रही थी, अब उन्हीं का नामांकन रद्द हो गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। सब कुछ सही दिख रहा था और आखिर बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। चाल ऐसे चली गई जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कांग्रेस के हिसाब से प्लानिंग सही चल रही थी, फिर आरोप लगा कि कोई बड़ी जानकारी छुपाई गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में हर दिन नई खबर आ रही है और ऐसे में ही कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरा मामला एक लंबित न्यायिक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं किया। बीजेपी का कहना था कि उनके नाम का उल्लेख एक ऐसे मामले में है जो अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी चाहिए थी। दरअसल ये विवाद की शुरुआत साल 2022 में तेलंगाना से जुड़े एक मामले से हुई थी। एक महिला ने शिवा कुमार रेड्डी पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का दावा था कि उनसे इस मामले की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व और उस समय तेलंगाना की प्रभारी रही मीनाक्षी नटराजन तक भी नहीं पहुंचाई थी। महिला का आरोप था कि शिकायत के बावजूद पार्टी स्तर पर आरोपी नेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बाद में मामला अदालत पहुंचा और दाखिल की गई याचिका में मीनाक्षी नटराजन का भी उल्लेख किया गया। यहां से ही यह विवाद राज्यसभा चुनाव तक पहुंच गया। बीजेपी ने इसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी का कहना था कि जब किसी लंबित याचिका में उम्मीदवार का नाम दर्ज है तो उसकी जानकारी चुनावी दस्तावेजों में देना जरूरी है। बीजेपी ने इसी जानकारी छुपाने का मामला बताया और नामांकन रद्द कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही कोई आपराधिक मामला चल रहा है। पार्टी का तर्क है कि केवल किसी याचिका में नाम आने भर से उम्मीदवार पर मामला दर्ज नहीं माना जा सकता है, इसलिए ऐसी जानकारी देना अनिवार्य नहीं था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। शिकायतकर्ता पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या किसी लंबित याचिका में नाम का उल्लेख होने पर उम्मीदवार को उसका खुलासा करना जरूरी है या नहीं। सभी दलीलें सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुनाया और आवश्यक जानकारी नहीं देने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ किसी आपराधिक आरोप के सिद्ध होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी इसे नियमों की जीत बता रही है। अब यह मामला सिर्फ एक नामांकन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्यसभा चुनाव के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर सियासत और तेज होने की संभावनाएं भी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।